मोटोरोला को जो इंसान नहीं जानता है या फिर जिसके बारे में नहीं सुना है वो पक्का 90s का हो ही नहीं सकता। ये वही कंपनी है जिन्होंने इनोवेशन को धुन धुन के पी रखा है। बेसिकली सबसे पहला वॉकी टॉकी मोटोरोला ने ही इन्वेंट किया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा यूज किया गया था। उसके बाद आइडेन 1000 प्लस जो इनका स्मार्टफोन था उसमें सबसे पहले वेब ब्राउजिंग आई थी और इनका जो द रेवोल्यूशनरी मोटोरोला रेजर फोन जो था वो 13 करोड़ से भी ज्यादा बार बिका था। मतलब बेसिकली उसकी 13 मिलियन यूनिट सेल हुई थी। और सबसे पहले वर्ड जो मून से बोले गए थे वो भी मोटोरोला के रेडियो ट्रांसपोंडर के थ्रू ही बोले गए थे। तो मतलब इनोवेशन जो है ना वो मोटोरोला के खून में। और अभी बारी आती है एक और इनोवेशन की, और जो आएगा मोटोरोला फ्रंटियर के रूप में। और ये फोन दुनिया का सबसे पहला वो फोन होने वाला है जो 200 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर को लेके आएगा, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस को लेके आएगा, जो बहुत ही कमाल की अनबीटेबल पावर को अपने साथ लेके आएगा। मतलब लिटरली आप इस चीज को सोचो कि हमारी जो ह्यूमन आईज होती है वो 576 मेगापिक्सल को ही कैरी किए हुए हैं और हम 200 मेगापिक्सल तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और 600 मेगापिक्सल के रूमर्स आ रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक दिन कूद फांद के हम इस चीज को भी पार कर जाने वाले हैं। तो रियली सॉरी, मुझे पता है कि हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट जो मोटोरोला फ्रंटियर के साथ आपको बहुत ही स्पेशल देखने को मिलेगा वो है 200 मेगापिक्सल। और ये सैमसंग का आइसोसेल HP1 सेंसर है जिसको सैमसंग ने मैन्युफैक्चर करा है। अब हो सकता है कि आपको लगे कि ये सिर्फ एक नंबर्स बढ़ाने की तरकीब है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को तो बेसिकली 16 पिक्सल्स को कंबाइन करके आपका रिजल्ट आपके सामने रखेगा और ये 0.6 माइक्रोन पिक्सल साइज इसका होने वाला है। तो ये सारी चीजें कंबाइन हो गई जो आपको लो लाइट इमेज देखने को मिलेंगी वो बहुत ही कमाल की होंगी। प्लस इतना भारी सेंसर होने की वजह से आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे बेसिकली आपको ऑटो फोकसिंग जो होती है वो भी इंप्रूव देखने को मिलेगी। तो इससे बेसिकली ऑटो फोकसिंग भी इंप्रूव हो जाएगी और बहुत ही कमाल की चीज 8K 30 FPS में आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो 200 मेगापिक्सल से। तो ये सच में क्वालिटी को फाड़ के निकलेगी और इसी के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगी, OIS बेसिकली। मुझे तो पता ही नहीं था। और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा और फिर भी एक 12 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस भी चिपकाया गया है जिसकी लिटरली कोई जरूरत नहीं थी अगर ये 200 मेगापिक्सल सिर्फ नाम के लिए नहीं हुआ तो। और दूसरा इसका एक स्पेशल पॉइंट, यहां पे आपको 144 हर्ट्ज की कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जैसे इनकी एज सीरीज में सबसे ऊपर का फोन जो निकल के आया था बिल्कुल फ्लेक्सिबल रेंज का, वैसे ही ये वाला भी होने वाला है। फुली कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसको आप वाटरफॉल डिस्प्ले भी कह सकते हो। यहाँ पे 144 हर्ट्ज होगा और इतनी सारी चीजें सोच के आप सोच रहे होंगे क्वाड HD प्लस तो होने ही वाला होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये एक फुल HD प्लस डिस्प्ले ही है, लेकिन मोटोरोला अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देने लगा है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको डेफिनेटली उसके साथ मिलेगा। और ये एक POLED पैनल होगा, वही सेम पैनल जो आपको अभी रिसेंटली मोटोरोला G52 के साथ देखने को मिला है। और थर्ड स्पेशल पॉइंट, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस देखने को मिलेगा। ये 1 प्लस नहीं है, 8 जनरेशन 1 प्लस है क्वालकॉम का। ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है जो TSMC की 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बन के रेडी होगा और ये बेसिकली TSMC की हाई फ्रीक्वेंसी V9 आर्किटेक्चर से बन के रेडी हो रहा है, जिसकी वजह से आपको हीटिंग कम देखने को मिलेगी। और अगर आप नंबर्स पे ज्यादा बिलीव करते हो तो 30% आपको ज्यादा एफिशिएंट ये प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से हीटिंग मैनेज हो जाएगी और जो थर्मल्स होंगे वो आपको बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही कमाल की चीज हो जाने वाली है, क्योंकि अब तक क्वालकॉम के प्रोसेसर सैमसंग डिजाइन किया करता था, अब वापस TSMC डिजाइन करेगा जो सेम एप्पल के प्रोसेसर्स को भी डिजाइन करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिजल्ट जो होंगे वो छप्पर फाड़ के निकलेंगे। और मैं तो सोचता हूँ कि सैमसंग को भी कोई समझाए कि भाई हीटिंग जरूरी है, लेकिन हर जगह नहीं, उसके लिए कुछ स्पेशल जगह होती है। और ये प्रोसेसर बेसिकली 4nm के आर्किटेक्चर पे ही बनके रेडी हो रहा है। इसमें आपको Cortex X2 कोर्स देखने को मिलेंगे, इसी के साथ A710 वाली कोर्स देखने को मिलेंगे और A510 वाली कोर्स होंगी। ऑक्टा कोर ही होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे आपको Adreno 730 GPU देखने को मिलेगा। तो ये वाली सारी चीजें एक छोटी सी चिप में, और चिप होगी मोटोरोला फ्रंटियर में। तो बेसिकली फोन जो होगा ना वो बहुत ही सही होने वाला है। और उसको 4 चांद लगाने के लिए भाई इनका जो MyUX है वो अपने आप में है ही बेस्ट। बिना कोई ब्लोटवेयर, बिना किसी
एड्स के बिल्कुल एकदम क्लीन सपाट एक्सपीरियंस आपको दे ही जाता है। और एक और स्पेशल चीज 4500 mAh की बैटरी। अभी अब आप बोलोगे कि इसमें क्या स्पेशल है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन मोटोरोला ने कमाल की छलांग लगाई है भाई। 125 वोल्ट की चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो ब्रांड आज तक 30 से ऊपर 65 से ऊपर बढ़ा नहीं, वो डायरेक्टली 125 वोल्ट की चार्जिंग आपको देगा विद 50 वोल्ट ऑफ वायरलेस चार्जिंग। मतलब नंबर्स को तो लिटरली फाड़ा है जैसे सैमसंग ने सैमसंग S21 सीरीज के साथ फाड़ा था। तो सीधा सा कहें तो मोटोरोला का डेयर टू लीफ वाला फेज चल रहा है भाई। और इसके साथ कनेक्टिविटी में वाईफाई 6 होगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 होगा, NFC वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ओवरऑल कंबाइन करूं इस फोन में क्या स्पेशल होने वाला है, तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 होगा, इसके साथ 144 हर्ट्ज की आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्टॉक एंड्रॉइड होने वाला है, 200 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा, और IP52 से ऊपर की तो पक्का रेटिंग भी आपको देखने को मिल ही जाएगी। वायरलेस चार्जिंग भी होने वाली है। तो एक फुल प्रूफ जिसको हम फ्लेक्सिबल डिवाइस बोल सकते हैं, वो बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है मोटोरोला। अब इमेज प्रोसेसिंग हमें देखनी पड़ेगी कि कैसी करता है, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ी सी मात मिल जाती है मोटोरोला को। ये जो फोन है वो आपको जून लास्ट तक देखने को मिल सकता है या फिर जुलाई स्टार्टिंग में, यही एक फेज होगा, क्योंकि मोटोरोला को अभी जल्दी है वर्ल्ड्स फेस्ट बनने की, और ये चीज मोटोरोला ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। तो बहुत ही कमाल का फोन है और डेफिनेटली मैं एक्साइटेड हूं इसको टेस्ट करने के लिए। हम इसको टेस्ट करेंगे और रिव्यू आप तक पक्का पहुंचाएंगे। तो दर्शकों यार, यही थी कहानी इसी मोटोरोला फ्रंटियर की। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए